वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। आज मैंने नेत्र रोग नाशक बनाया। मैं मीरा मित्तल रायपुर से। पहले बार मैंने अपने हाथ से एक दवाई बनाई, जो मुझे मतलब बहुत शौक था। मैं चाहती थी अपने हाथ से कुछ बनाऊं। पहले मैं जैसे कुछ चाहती थी कि साबुन बनाऊं, क्रीम बनाऊं। तो जब ब्यूटी क्रीम बनाई तो एक सपना पूरा हुआ। फिर होम्योपैथिक बनाया तो बहुत अच्छा लगा। आज जब मैंने नेत्र रोग नाशक बनाया तो बहुत ही अच्छा लगा। नेत्र रोग नाशक एक बहुत संवेदनशील आंखों की दवाई हो गई। तो हर कोई इसको डाल नहीं सकता। आज मुझे भी कोई देगा तो शायद नहीं डाल सके। मैं भी नहीं डाल सकूं, लेकिन मैंने अपने हाथ से बनाई थी तो इसलिए मैंने डाला उसे। हालांकि मेरे आंखों में कोई कमजोरी नहीं है, दूर का मुझे बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन पास का चश्मा है मुझे। मैं चश्मा नहीं लगाती, वो बात अलग है, लेकिन पढ़ने में मुझे दिक्कत आती है। तो कुछ कुछ दिनचर्या के साथ में मैंने आंखों की रोशनी ठीक करी तो बिना चश्मा के काम चल रहा है। लेकिन आज जब मैंने डाला नेत्र रोगनाशक, तो भैया जब मैं पूजा करने बैठी तो उधर जो तस्वीरें हैं भगवान की, तो वो थोड़ी छोटी छोटी तस्वीरें होती है, उसमें जो भगवान के हाथ होते हैं आशीर्वाद देते हैं वो हाथ, वो और भी छोटे छोटे हैं, तो वो मुझे कई बार नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो आज मुझे वो दिखाई पड़ रहे थे थोड़े थोड़े। तो एक दिन में भी काफी, जैसे एक होता है ना, आप सब फीडबैक देते हैं तो बताते हैं साफ दिखाई पड़ रहा है। तो वही चीज मेरे साथ हुई भैया कि एक धुंधलापन कम हुआ, खाली एक ही दिन में। और बेटा डालने में डर भी रहा था कि क्या डलवा रहे हो, बहुत जलेगा करके। लेकिन मुझे मालूम है उसमें त्रिफला बेस है, और ऐसे कुछ रिस्क चीज है ही नहीं, और सभी डाल ही रहे हैं। थोड़ी सी जलन होगा ये भी कंफर्म था। तो बहुत अच्छा बना भी। अब अपने हाथ से बनाने का मजा ही अलग है। और एक विश्वास आता है, दूसरों को देने की इच्छा होती है कि देखो हमने ये बनाया है, बताते हैं सबको। बहुत अच्छा लगा भैया। ये मेरी इच्छा रहती थी कि मैं आयुर्वेद सीखूं, लेकिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बाद बाहर जाकर के आदमी नहीं सीख सकता। मतलब मैं नहीं जा सकती थी। तो घर बैठे जब दीपक भाई पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दीपक भाई जब पढ़ाते हैं। और वैसे ही भैया ये सब सीखने का भी मेरा मन था कि मैं जाकर के कहीं ये सब कोर्स करूं। ये अच्छी अच्छी चीजें जो केमिकल फ्री है, लोगों को तकलीफ होती है, मिलती नहीं है लोगों को ये सब अच्छी चीजें, तो अपने हाथ से बनाऊं। मतलब ताकि ये लोगों को ये नहीं रहे कि कहाँ से लाएं। जब भी पहले हम किसी को बोलते थे कि ये मत इस्तेमाल करो, ये साबुन खराब है, ये वो खराब है, तो लोग बोलते थे कि कहाँ से लाएं फिर। तो ये मेरी इच्छा रहती थी कि मैं अपने हाथ से बनाऊं। तो जब हमने ब्यूटी क्रीम बनाई, लिपस्टिक बनाई, तो इसके पीछे मकसद ये नहीं था भैया कि हम मतलब कॉस्मेटिक के ऊपर जोर दें। मेन है कि बच्चों को, आने वाली जनरेशन को हम विषैली चीजों से कैसे बचाएं, जिनमें रसायन पड़े हुए हैं, दुनिया भर के केमिकल पड़े हुए हैं जो कि नुकसान देते हैं। तो जब हम मना तो कर दिए कि मत करो, लेकिन उसके बदले में कुछ तो उनको ऑप्शन देना पड़ेगा। तो ये सब जब चीजें बनाते हैं तो भैया हमारा खुद का विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा होता है कि हम हर चीज बना पा रहे हैं। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें हो गई है भैया। बालों के लिए, आंखों के लिए, चेहरे के लिए, पेट के लिए, लीवर वटी, श्रीराम वटी। तो पूरी तरह से सक्षम हो रहे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। घर बैठे मतलब हर तरह की तरक्की हो रही है। जी भैया, पूरा विकास है। इस पे बहुत बहुत धन्यवाद।